हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जिनका बोर्ड में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मैंने प्रॉमिस किया था आपसे ये वीडियो के लिए, तो बिना देरी किए उस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मुदस्सर, आप देख रहे हैं कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। तो गाइस, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं वो 5 क्वेश्चन जो मैंने एनसीईआरटी से ढूंढ के निकाले हैं, जो बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, वो आपके साथ मैं उसका वीडियो बना के शेयर करूंगा। तो वही मैं आज करने जा रहा हूँ। मेरे टाइम पे ये वीडियो ने मुझे बहुत हेल्प की, मतलब वीडियो ने नहीं, ये क्वेश्चंस ने एक्चुअली मुझे बहुत हेल्प किया था, क्योंकि मुझे ज्यादा अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती नहीं थी, केमिस्ट्री नहीं आती थी ज्यादा अच्छे से। तो मैंने नेम रिएक्शन कर ली थी और ये क्वेश्चन कर लिए थे, और कुछ कुछ अंदर अंदर के कुछ जो हाईलाइटेड टॉपिक्स थे वो कर लिए थे। तो फिलहाल यही मैं आज क्वेश्चन आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, तो उनको देखना और प्लीज अपने दोस्तों के साथ दुश्मनों के साथ सबके साथ में शेयर कर देना, ताकि यार देखो लास्ट डे एग्जाम का अगर किसी की ये वीडियो काम आ जाए तो फिर क्या ही कहना। तो देखो यार, ये क्वेश्चन जो है वो है अपना हेलो एल्केन हेलो एडीन्स का। तो क्वेश्चन बोला है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड C4H9Br reacted with alcoholic QH to give compound B. Compound B is reacted with HBr to give compound C, which is an isomer of A. When A is reacted with sodium metal, it gives compound D, which is C8H18, which is different from the compound formed when N-butyl bromide is reacted with sodium. Give a structural formula of A and write the equation of all the reactions. तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो देख के लगता है कि भाई क्वेश्चन 5 नंबर में आ सकता है। अब इस क्वेश्चन को देखो क्या करना है। इस तरह के बड़े क्वेश्चन से सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि डरना बिल्कुल भी नहीं है। ये बड़ा क्वेश्चन जरूर है, लेकिन हम इसको ना छोटे छोटे हिंट्स इस क्वेश्चन ने हमें इतने सारे दे रखे हैं कि हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला लिखते हैं कि जो अपना कंपाउंड है वो क्या है, C4H9Br। ओके, C4H9Br ये क्या, ये है हमारा कंपाउंड ए। जब हमने इसकी रिएक्शन किससे करवाई, इसकी हमने रिएक्शन करवाई एल्कोहलिक, EL में लिख देता हूँ शॉर्ट में, एल्कोहलिक QS से। तो एक हमारा कंपाउंड बना B की हमने रिएक्शन किससे करवाई, HBr से। तो एक अपना कंपाउंड क्या बना, C इज नथिंग बट एन आइसोमर ऑफ A इटसेल्फ। ओके, उसके बाद में क्या बताया कि जो A है, अगर हम इसकी रिएक्शन कर पाए सोडियम मेटल के साथ, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा C8H18। ठीक, एंड बोला कि विच इज डिफरेंट व्हेन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, मतलब कि जो है हम बोल सकते हैं कि ब्रोमो ब्यूटेन जब ये वाली रिएक्शन करेगा, तो ब्रोमो मतलब ब्यूटेन मतलब क्या होगा, 4 कार्बन वाला ब्रोमीन वाला एल्केन, राइट। तो जब वो ये वाली रिएक्शन करेगा, ज्यादा थोड़ा दिमाग लगाओ, ये क्या है, ये वुड्स रिएक्शन है। एक्चुअली वुड्स रिएक्शन ये होती है कि सोडियम मेटल के प्रेजेंस में और होता है ड्राई ईथर, जो इन्होंने यहाँ पे ये खा गए हैं। इन्होंने हमें बताने की जरूरत समझी नहीं है, बट हमें पता है कि ये वुड्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि सोडियम मेटल के साथ में वही रिएक्शन होती है। तो वुड्स रिएक्शन में जैसे मैंने बताया था कि RX दो मॉलिक्यूल पास में आ जाते हैं, हेलोजन हटा देते हैं और R और R आके जुड़ जाता है उनका। तो बेसिकली आप समझ सकते हो कि 4 कार्बन वाला ये था, तो 4 से देखो कितने हो गए, कार्बन 8 हो गए, हाइड्रोजन 18 हो गए। ठीक, और ये ब्रोमीन हट गया है यहाँ से। तो बेसिकली यहाँ पे ये क्या बन गया, एल्केन बन गया। कहाँ से, हेलो एल्केन से सिर्फ एल्केन बन गया। तो बोल रहे हैं कि जब जो अपना 4 कार्बन वाला ब्रोमो ब्यूटेन है, नॉर्मल एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, जब वो ये वाली रिएक्शन शो करेगा तो उसमें भी यही बनेगा C8H18, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। अब बस इतना ही हिंट हमारे लिए काफी है, बुक रखते हैं साइड से। तो देखो दोस्त, कहने की बात यह है कि पहले यार ये देख लो जरा, 4 कार्बन, और हाँ एक चीज और, उन्होंने जो बताया, ये क्या बताया, उन्होंने क्या बताया, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है ये। ठीक है, प्राइमरी हैलाइड है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हेलोजन लगा है वो एक ऐसे कार्बन पे लगा है जो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन बॉन्ड बना रहा है दूसरे कार्बन से, मतलब उसके विसिनिटी में सिर्फ एक ही कार्बन है। अब देखो 4 कार्बन अपने कैसे लग सकते हैं, एक ऐसे अरेंजमेंट हो सकता है, राइट, एक और कैसे अरेंजमेंट हो सकता है, बस ये दो ही वे पॉसिबल है जहां पे आप 4 कार्बन को एक चेन में अरेंज कर सकते हो। ठीक है, ये वाला कौन सा हो गया, ये अपना वही हो गया एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, या फिर हम बोलेंगे ब्रोमो ब्यूटेन। तो अगर ये ब्रोमो ब्यूटेन है, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, या तो इधर ब्रोमीन होगा या इधर ब्रोमीन होगा, और फिर उससे भी C8H18 बन जाएगा, बट ये वो वाला कंपाउंड नहीं है, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब अपने पास सिर्फ एक यही बचा स्ट्रक्चर या बैकबोन, यही वाली बची कि इस बैकबोन पे ही ये कंपाउंड हमारा बना होगा। अब इन्होंने ऑलरेडी हमें एक हिंट दे दिया कि ये कैसा है, प्राइमरी है। इसका मतलब देखो, बीच वाले कार्बन कैसा हो गया, ये बीच वाले कार्बन पे 3 कार्बन बॉन्ड बन रहा है, तो टर्शियरी हो गया। इसका मतलब प्राइमरी है, 3 ही है। इसका मतलब जो ब्रोमीन है वो इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, किधर भी हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारी पोजीशन सेम है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं मैंने ब्रोमीन यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, दिस इज CH3, दिस विल ऑल्सो बी CH3, और ये कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो यहाँ पे एक H आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा अपना 1 2 CH2Br। ये बन गया अपना, तो दिस इज कंपाउंड A। ओके, तो हमने ये एक हमने ढूंढ के निकाल लिया।
अब उन्होंने जैसे कैसे बोला था कि एल्कोहलिक क्यूएच से रिएक्शन करवा रहे हैं, एल्कोहलिक क्यूएच क्या करता है, एल्कोहलिक क्यूएच करता है बीटा एलिमिनेशन, या फिर हम बोलेंगे कि जो एल्काइल हैलाइड है उससे एल्कीन बना देता है। मतलब वो क्या करता है, यहां से इसका ब्रोमीन हटाएगा और इसके जस्ट बाजू वाले कार्बन से हाइड्रोजन अगर उसके पास अवेलेबल है उसको हटा के एक डबल बॉन्ड बना देगा। तो इसी को हम बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। तो देखो कर देते हैं बीटा एलिमिनेशन भी, तो ये क्या हो जाएगा CH3, अब जो CH है उसका अब H हट जाएगा तो C रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि Br भी हट जाएगा तो डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कंपाउंड B। चलो अरे वाह, हमने दो भी करे। अब थर्ड उन्होंने क्या बोला था कि इसी की हम रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, HBr से। अब HBr से करवा रहे हैं तो देखो डबल बॉन्ड के अक्रॉस जब भी हम HBr का एडिशन करवाते हैं तो यहाँ पे फॉलो होते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहते हैं, 11th क्लास में था, जो भी डेफिनेशन है मुझे फिलहाल याद नहीं है ना मैं याद रखता हूँ। सिंपल सा उसका मैकेनिज्म मुझे याद है, मैकेनिज्म भी जाने दो। और ऐसा याद रख सकते हो कि जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट क्या HBr में Br रहेगा ऑब्वियसली, Br माइनस। तो नेगेटिव पार्ट ऐसे कार्बन से जाके लगेगा जहां पे मल्टीपल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स बन रहे हो, मतलब बेसिकली ये होता है कि कार्बोकैटायन बन रहा होता है वहां पे। तो इसका मतलब अगर मैं देखो इसको मैं फिर से ऐसी कंपाउंड को लिखूं तो क्या हो जाएगा अपना CH3 C CH2 और CH3। यहाँ का देखो डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, डबल बॉन्ड जब ब्रेक होगा यहाँ पे तो क्या होगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब एक बार हो सकता है पॉजिटिव चार्ज आएगा और थोड़ी देर के लिए मान लो इधर आ गया, और जहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा वहां पे हाइड्रोजन आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ आए और इधर हाइड्रोजन लग जाए यहाँ पे CH3। तो बेसिकली मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है, तो ये जो बीच वाला कार्बोकैटायन है ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू साइड वाले से, क्योंकि वो प्राइमरी कार्बोकैटायन होगा, ये टर्शरी कार्बोकैटायन होगा, इसलिए नेगेटिव पार्ट यहाँ पे आता है। ओके, और इसका तो यही है हमारा मार्कोनिकॉफ रूल। तो उसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि नेगेटिव पार्ट ऐसे कार्बन के पास जाएगा जब डबल बॉन्ड टूटेगा जिसपे ज्यादा कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहे हो। तो देखो ये ज्यादा कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहा है 3 से, ये वाला क्या कर रहा है, सिर्फ एक ही कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, तो Br यहाँ पे आ गया। अब उन्होंने क्या बोला था कि जो अपना C है, तो दिस इज नथिंग बट कंपाउंड नंबर C क्या है, आइसोमर है A का। तो देख लो बिल्कुल सही बात है, C और A इधर लिख रखे हैं, सिर्फ ब्रोमीन की पोजीशन में चेंज है। कंडेंस फार्मूला लिखोगे, इसका भी C4H9Br आएगा, इसका भी C4H9Br आएगा। तो ये भी हमारी 3 बातें क्लियर हो गई। अब लास्ट उन्होंने बोला कि इससे जब इसको जो अपना वुड्स रिएक्शन करवाएंगे तो ये आएगा C8H18। तो किधर लिखते हैं, इसी के ऊपर करवा देते हैं रिएक्शन, ये वाला मिटा के। तो देखो तुम्हें पता ही है वुड्स रिएक्शन यार, मैंने तुम लोगों को पढ़ाया ही था इसमें अभी। ये कैसे होता है, सोडियम मेटल और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है। अब बेसिकली क्या होता है, हेलोजन हट जाता है और इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में आके, मतलब ये 2 मॉलिक्यूल मान लो आपस में क्या करते थे, ये सब इसी के लिए है, ठीक है, इधर के लिए 2 मत समझना। तो देखो क्या हो जाएगा, दोनों को बस हमें जोड़ देना है। तो CH3 C, इसके यहाँ पे ये था CH3, यहाँ हाइड्रोजन था, और यहाँ पे जो था CH2Br, तो Br हट जाएगा, सिर्फ CH2 रह जाएगा। फिर अगले मॉलिक्यूल का CH2 आ जाएगा और फिर CH आ जाएगा, इसके नीचे इधर CH3। ओके, और ये भी CH3। तो देख लो, अब देखो फॉर्मूला अपना C8H18 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो कार्बन तो अपने देख लिए कितने हो जाएंगे, 4 इधर से आए, बेसिकली 2 मॉलिक्यूल है तो 8 कार्बन तो वैसे भी हो गए। हाइड्रोजन भी किलो 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, और फिर से वही हो गया 9 और 1 10 और 10 और 5 15 और 3 18। तो ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया पहले वाला। तो देखो देख के लगता है ये क्वेश्चन इजीली 5 मार्क्स में आ सकता है, 5 मार्क्स में आ सकता है, और देखो बहुत सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं। तो इसको कर लेना, हो सकता है किस्मत अच्छी हो तो ये बोर्ड में मिल जाए। ठीक है, चलो उसको मिटाते हैं, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो भैया अगला क्वेश्चन है अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर से। तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन 3-methyl butane 2 all is reacted with HBr the following reaction takes place। तो उन्होंने एक रिएक्शन करके बता दिया और बेसिकली हमसे सिर्फ और सिर्फ मैकेनिज्म पूछ रहे हैं। तो ये भी मुझे लगता है कि एक बड़े मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो रिएक्शन मैं लिखवा देता हूँ, ये मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी शायद बताई है, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियोस कवर अप किए थे, बट कोई बात नहीं, रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो कितना हो गया अपना ये 3-methyl butane 2 all, 1 2 3 4, ठीक है। और क्या बताया इन्होंने, 3 पे मिथाइल है, तो कितना हो गया, देखो ये तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन और होगा, और ये कितना हो गया 1 2 3 4। ओके, जब इसकी हमने इससे रिएक्शन करवा दी, इसकी रिएक्शन करवा दी हमने HBr से। ओके, और देखो बन क्या रहा है, CH3 CH CH3 और यहाँ पे आके लग जा रहा है Br,
और फिर CH2CH3, ये रिएक्शन बन रही है, राइट। अब बेसिकली इन्होंने हमसे जानना चाहते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, मैकेनिज्म बताओ। तो मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं, सिंपल है। तो देखो पहले आप नॉर्मली समझ लो कि HBr का एडिशन होता कैसे है, ठीक है। अब जैसे कोई भी अपना एल्कोहल है, तो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि पहले इसका मैकेनिज्म ही लिख देते हैं। मैकेनिज्म उन्होंने पूछा, मैकेनिज्म भी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा करते करते। तो मैकेनिज्म मैं इसका लिख रहा हूँ, मेरा ब्लैक मार्कर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, चलो ब्लू से काम चला के देखते हैं। तो देखो जो पहला स्टेप होता है इसका प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का प्रोटोनेशन मतलब बेसिकली ये जो है यहाँ पे एक प्रोटॉन ऐड होना चाहता है। तो देखो क्या होगा, देखो CH3 CH CH3 CHOH CH3। अब इसका हम प्रोटोनेशन करवा रहे हैं, मतलब H प्लस इसमें ऐड करवा रहे हैं। अब देखो ये क्या, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ये क्या करेगा, इसको प्रोटॉन को अटैक कर देगा, ठीक है। अटैक हमेशा क्या होता है, नेगेटिव से प्लस की तरफ होता है। तो बेसिकली क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3 CH CH3, और यहाँ पे जो OH था उसकी जगह क्या बन जाएगा, OH2 बन जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन भी इधर आ गया, इसने ले लिया। अब क्योंकि ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रहा है तो इस पे एक प्लस का चार्ज आ जाएगा, ओके। तो ये पहला स्टेप था हमारा प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। दूसरा स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब देखो कार्बोकेटाइन बनना है, तो इनको ऐसे कर लेते हैं ताकि यहाँ पे जो है थर्ड स्टेप यहाँ आ जाए। तो देखो फिर से वही उठाते हैं अपने, क्या था, अब यहाँ पे ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होगा, एक्चुअली यहाँ से वाटर निकल जाएगा, क्योंकि इस पर स्ट्रेस रहेगा, इस पर प्लस का एक चार्ज है। ये क्या करेगा, ये बॉन्ड को भी तोड़ के इसके दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा और वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, OH2 H2O। तो आपके पास बचेगा क्या है, आपके यहाँ पे बचेगा CH3 C, अच्छा मैंने ये H खा गया, यहाँ का CH आएगा, CH ऊपर एक CH3, ठीक है। और अभी क्या हो जाएगा, ये CH पे एक प्लस का चार्ज आ जाएगा और CH3, ये अपना बन गया कार्बोकेटाइन। तो नॉर्मली यही होता है, बट अब ये रिएक्शन थोड़ी सी स्पेशल है। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे ये आ गया, बेसिकली जो होगा अगले स्टेप में अपने पास में HBr है ना, तो H तो पहले आ गया, Br माइनस यहाँ के लग जाता, ओके। बट अब क्या है, इसने क्या देखा यार, इसने देखा यार कि यहाँ पे थोड़ा सा भाईचारा चलेगा। ये सोचेगा यार देखो इस पे कार्बोकेटाइन है, और मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चार्ज का मतलब स्ट्रेस होता है एक तरह से, ठीक है। तो ये सोचेगा यार इसके पास में बहुत ज्यादा दुख दर्द है, क्यों ना हम इसको बांट लें। मतलब बेसिकली वो क्या चाहेगा, इसके हाइड्रोजन को मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। ये देखो ये कार्बन है और है उसका वो ज्यादा ही बड़ा बॉन्ड हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन मैंने नीचे लिख दिया। तो वो क्या करेगा, वो करेगा एक काम करते हैं यार, ये वाला हाइड्रोजन तुम दे दो हमें, ओके, और प्लस का चार्ज यहाँ ले दो, क्योंकि ये क्या टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो इधर अभी तक क्या था, सेकेंडरी, और हमें पता है टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म होगा उसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड लिख दिया, हाइड्राइड शिफ्ट, मतलब क्योंकि H शिफ्ट हो रहा है ना, हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहाँ से बन के जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा, देखो CH3 CH3, और इस पे आ जाएगा प्लस का चार्ज, ओके, और ये हो जाएगा अपना CH2 CH3। तो ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा जो पहले बन रहा था उसके रिस्पेक्ट में। तो ये अपना कार्बोकेटाइन बन गया। अब जो थर्ड रिएक्शन है वो क्या है, वो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियस लविक कौन है, Br माइनस। HBr पहले टूट चुका है, पहले H प्लस में आ गया था, तो ये हो गया Br माइनस रह गया, तो सिंपली Br माइनस यहाँ के लग जाएगा। मतलब क्या, देखो अपना CH3 CH3, इस पे था एक प्लस का चार्ज, CH2 CH3। अब इस यहाँ पे क्या होगा कि Br माइनस है, Br माइनस इधर आके इस पे अटैक कर देगा, ठीक है। हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा अटैक, तो आपका क्या बन जाएगा, CH3 CH3 CH2 CH3 और Br यहाँ पे आके लग जाएगा, जो कि आपका इन्होंने एक्चुअली यहाँ पे दिखाया था ऊपर, ओके गाइस। तो ये इसकी मैकेनिज्म थी। ये एक्चुअली क्वेश्चन पता है IIT में भी पूछा गया है। वो क्या कर देते हैं, ये दे देते हैं सिर्फ इतना, और उसका बोलेंगे कि HBr एडिशन करवाना है, बताओ क्या बनेगा। तो बच्चे क्या करते हैं मोस्टली कि मैकेनिज्म उनको पता भी होता है, तो वो Br यहाँ पे लगा के चले आते हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि एक स्पेशल केस है जहाँ पे
क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है, उसके जस्ट बाजू में टर्शियरी कार्बन है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा अपना भाईचारा दिखाएगी, और जो हाइड्राइड शिफ्ट के जरिए जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है तो उसको टर्शियरी कार्बोकैटायन बना दिया जाएगा और ये आपका बन जाएगा। तो ये मैकेनिज्म जो है ना एनसीईआरटी के एक्चुअली बीच में नहीं है चैप्टर में, इसे इन्होंने स्पेशली क्वेश्चन में पूछा है, तो वो मैंने आपको बता दिया। ये है हाइड्राइड शिफ्ट, इसको आप याद रखना। और जो है ये बताया था पहले, जैसे ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा जा चुका है, तो ठीक है, हो सकता है बोर्ड में आ जाए, चांसेस कम है क्योंकि मेन उसमें नहीं है, बट पता होना अच्छी बात है, क्या पता ऐसे एक ऑप्शन भी मिल जाए कहीं। तो गाइस ये था दूसरा क्वेश्चन, इसको भी मिटाते हैं, फिर थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है यार अपना एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से, वो एक्चुअली इंडेक्स क्वेश्चन है। एक एग्जांपल बोला है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H8O forms an red orange precipitate with 2,4 DNP reagent and gives yellow precipitate on heating with iodine in presence of sodium hydroxide. It neither reduces Tollens or Fallens reagent nor does it decolorize bromine water or Bayer's reagent. On drastic oxidation with chromic acid, it gives carboxylic acid B having molecular formula of C7H6O2. Identify compound A and B and explain the reactions involved. तो दोनों कंपाउंड्स के नाम लिख लेते हैं और फिर देखो आगे रिएक्शन करते हैं। अच्छी रिएक्शन है, तो जो अपना A है कंपाउंड वो है C8H8O, ओके। और जो B बन रहा है, B क्या बन रहा है अपना C7H6O2, C7H6O2 रख देते हैं बुक को साइड में। तो गाइस देख लेते हैं, देखो पहला वो बोल रहा है कि ये वाला जो है ये अपना क्या कर रहा है, ये दे रहा है डीएनपी टेस्ट दे रहा है। डीएनपी क्या है, 2,4 डीएनपी क्या है, डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। पहले इसी का स्ट्रक्चर बना लो, फिर धीरे धीरे आगे समझिएगा। तो देखो हाइड्राजीन मैंने आपको बताया था क्या होता है, NH2 बॉन्ड NH2 होता है, अगर ऐसे समझ लो NH2 बॉन्ड NH2। अभी NH2 तो होने वाला होता है, बट यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो एक हाइड्रोजन की फिनाइल लग जाएगा। और ये फिनाइल में भी क्या है, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। तो एक दूसरे पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप आ गया और चौथे पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप आ गया। ये क्या हो गया अपना 2,4 डीएनपी हो गया, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। अब बेसिकली क्या कर रहा है, जो कंपाउंड ए है वो डीएनपी टेस्ट दे रहा है, मतलब डीएनपी के साथ में प्रेसिपिटेट बना रहा है, जो भी उसको बनाना है। इसका मतलब क्या है कि देखो डीएनपी टेस्ट कौन देते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन्स ही देते हैं, ओके। और सिंगल एक ऑक्सीजन है तो भी हमें समझ में आ रहा है कि वो एल्डिहाइड या कीटोन्स वैसे ही होगा। बट नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने बोल दिया कि ना ही वो फेलिंग से रिएक्शन कर रहा है, ना ही टॉलेंस से कर रहा है। तो फेलिंग और टॉलेंस दोनों किसके लिए टेस्ट है, दोनों एल्डिहाइड के लिए। जैसे टॉलेंस क्या है, एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों एल्डिहाइड के लिए, और फेलिंग सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के लिए। तो अभी हमें एक चीज क्लियर हो गई कि भाई ये एल्डिहाइड नहीं है, तो क्या बचे अपने पास में, ऑप्शन बचे सिर्फ कीटोन, क्योंकि अदरवाइज एल्डिहाइड और कीटोन को छोड़ के कोई भी डीएनपी टेस्ट देता नहीं है। और एक ऑक्सीजन आ रहा है तो भी हमें समझ में आ रहा है कि भाई सिंगल ऑक्सीजन है तो एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है, या फिर आप बोलोगे ईथर भी हो सकता है, बट वो डीएनपी टेस्ट नहीं देगा। तो अब हम नैरो डाउन कर लिया हमने कि ये कीटोन ही है, जो भी अपना ए कंपाउंड है। और दूसरी बात उसने क्या बता दी अपने कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, मतलब इन्होंने आइडोफॉर्म डायरेक्टली नहीं बोला, उसने बोला रिएक्ट्स विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो अभी अगर आपको आइडोफॉर्म रिएक्शन याद है तो मैंने डायरेक्टली क्या करवाया था, NaOX से रिएक्शन करवाई थी। तो NaOH प्लस आयोडीन अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, NaOI बन जाएगा वो वहां पे। तो इसका मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे रहे हैं ये, और ये होगा। दूसरा उन्होंने बोला था कि जो क्रोमिक एसिड से हमने इसका ऑक्सीडेशन करवाया है तो ये कंपाउंड बी दिया है। तो अब हमें देखो फिर से याद आ जाना चाहिए कि भाई जब भी कभी हम एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है, और देखिए एक चीज पता चल रही है कि यहाँ पे एक कार्बन कम हो रहा है। तो अब सारी चीजों को एनालाइज करते हैं एक एक करके। डीएनपी टेस्ट अभी करेंगे फिलहाल 1 मिनट के अंदर। जरा दूसरा देख लेते हैं कि आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब ये है कि एक मिथाइल तो ग्रुप हो गई होगा। आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए कैरेक्टरिस्टिक है कि जो अपना कार्बन के बराबर में CH3 होना ही चाहिए, तभी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं 8 कार्बन का था, 2 कार्बन तो यहाँ निकल गया, मेरे पास कितने बचे 6 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने बचे 3 यहाँ इन्वॉल्व हो गए, कितने बचे हाइड्रोजन 5। मतलब बेसिकली अब मेरे पास में बचा C6H5, और C6H5 मुझे पता है क्या होता है, फिनाइल, मतलब बेंजीन का छोटा भाई। ठीक है, लगा दो यहाँ पे, ठीक हो गया। और तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि C8 और H8 जितनी कार्बन उतनी हाइड्रोजन है, इसका मतलब यहाँ पे काफी ज्यादा अनसैचुरेशन है, काफी ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, अब तुम ये कंफ्यूज ना हो जाओ कि यार ये एल्कीन तो नहीं है कोई, जैसे मैंने तो C6H5 करके सीधा रिंग लगा दिया। तो उन्होंने एक और हिंट दे रखा है आपको, उन्होंने बोला है कि वो
बेयर्स रिएजेंट या फिर जो अपना ब्रोमीन वाटर है उसको डीकलराइज नहीं कर रहा है। तो ब्रोमीन वाटर की क्या खास बात है कि जब भी कभी डबल बॉन्ड होते हैं या जो बेयर्स रिएजेंट है वो क्या है, अपना वो रहता है K2Cr2O7 रहता है या शायद KMnO4, इन दोनों में से कोई तो रहता है, मतलब बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जितने भी अपने डबल बॉन्ड्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, जैसे ब्रोमीन है, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो डबल बॉन्ड ब्रेक होकर वहां पे ब्रोमीन ब्रोमीन लग जाता है। मतलब ऐसे मान लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ब्रोमीन वाटर के साथ में क्या होगा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे ब्रोमीन लग गया, यहाँ ब्रोमीन लग गया, फिर ये बॉन्ड टूट गया, इधर ब्रोमीन लग गया, ऐसे। तो ब्रोमीन क्योंकि अब यूटिलाइज हो जाएगा तो ब्रोमीन का कलर चेंज हो जाएगा, तो उसी को हम बोलते हैं डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन वाटर। तो वो एक तरह से टेस्ट है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेक करने के लिए। बट अगर एक रिंग वाला कंपाउंड है तो अनसैचुरेशन तो है, बट वहां पे बेयर्स रिएजेंट या फिर ये ब्रोमीन वाटर काम नहीं करेगा, क्योंकि रिंग के बॉन्ड्स जो है ना इसको आप नहीं तोड़ सकते अंदर के। पता ही है क्यों नहीं तोड़ सकते, उस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल मुझे समझ में आ गया कि भाई मेरा ये कंपाउंड है। अब उन्होंने बोला कि सारी की सारी रिएक्शन दे दो, तो उसके देखो डीएनपी से रिएक्शन करवा देते हैं, डीएनपी से भी तुरंत रिएक्शन करवा देते हैं। तो ये हो गया अपना कंपाउंड, राइट, CH3। तो जब भी कभी डीएनपी से रिएक्शन होगी तो देखो बहुत ही सिंपल सा बन जाएगा। बेसिकली क्या होता है यार, यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे, और जो डबल बॉन्ड वो है वो यहाँ से डायरेक्टली आके लग जाएगा। मतलब देखो ये रिंग अपनी जाएगी, ओके, और जो है अपना C इसके साथ में क्या CH3 ये तो ऊपर चला जाएगा, ओके। और जो डबल बॉन्ड है वहां पे यहाँ पे वाटर हट जाता है बेसिकली, तो ऑक्सीजन यहाँ का और 2 हाइड्रोजन यहाँ के मिला के वाटर हट जाता है -H2O। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली इस नाइट्रोजन से करेगा, और फिर आगे तो है ये NH और बाकी का फिर पूरा रिंग, और जहाँ पे 2 NO2 है वो अपने लगा देना, एक इधर NO2 है और एक इधर है साइड में लगा देना। मैं फिर गंदा लिख दे रहा हूँ। तो ये तो पहली रिएक्शन हो गई किसने डीएनपी टेस्ट दे दिया। दूसरी रिएक्शन उन्होंने क्या बताया था कि आइडोफॉर्म टेस्ट देना, तो आइडोफॉर्म टेस्ट में उन्होंने डायरेक्टली ऐसे ना लिखकर उन्होंने बोल दिया था I2 और NaOH। तो ये देखो वही आइडोफॉर्म टेस्ट ही हो गया जो हमने NaOX के साथ में कर दिया था। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि ये अपना ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो -Na+ की फॉर्म में कुछ आ जाता है, और यहाँ पे आइडोफॉर्म बन जाता है, मतलब CH(I3), ये आइडोफॉर्म बन जाएगा यहाँ, ठीक है। ये दूसरी रिएक्शन हो गई। और तीसरी उन्होंने क्या करवाया था कि इसका हम अगर ऑक्सीडेशन करवा दें क्रोमिक एसिड से, मतलब H2CrO4 क्रोमिक एसिड से ऑक्सीडेशन करवा दें तो कोई ये कंपाउंड बन जाता है। तो हमें पता है कि यार ये अपना एल्डिहाइड है, इसका तुम कीटोन है, इसको तुम ऑक्सीडेशन करवाओगे ज्यादा खतरनाक वाला तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, इसके बेचारे के पास और तो कोई चांस है नहीं कुछ करने का। तो ये हुआ अपना, और C डबल बॉन्ड OH। अब फॉर्मूला फिट कर लेते हैं। तो देखो 6 कार्बन तो रिंग में हो गए, 7वां कार्बन यहाँ पे हो गया, तो 7 कार्बन ये पूरे हाइड्रोजन 6, तो 5 तो रिंग में हो गए, एक यहाँ पे आ गया 6, ऑक्सीजन देख लो 2, खत्म हो गए सारे रिएक्शंस। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है गाइस, 5 नंबर में आ सकता है। होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से इसको नैरो डाउन किया। तो कितने देखो नेम टेस्ट ने हेल्प की हमारी आइडोफॉर्म रिएक्शन के आने से, समझ गए हम कि भाई ये एक मिथाइल ग्रुप तो है ही है इसमें, ठीक है। और अपना फेरिंग्स और टॉलेंस रिएजेंट वाली रिएक्शन दी तो हम समझिए कि भाई ये क्या है, ये पक्का कोई ना कोई कीटोन है। कीटोन इतना किया हमने, फिर वहां पे देखा तो समझ में आ गया C6H5 बचता था तो हमने रिंग लगा दिया। और ये भी कंफर्म हो गया कि बेयर्स रिएजेंट और ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं कर रहा है, मतलब ये रिंग वाला कंपाउंड ही है। बाकी डीएनपी का तो फिर आप कर ही सकते हो रिएक्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना ये आइडोफॉर्म दिक्कत की वाली बात है, ना ही ये ऑक्सीडेशन दिक्कत वाली बात है। तो इस तरह से एक सिंपल सा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। चलो यार अब आगे के देखो क्वेश्चन और बचे, एक्चुअली 3 क्वेश्चन बचे। जो मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन है ना वो मैं उसको एज ए मेन क्वेश्चन काउंट नहीं कर रहा था, तो एक तरह से मान के चलो कि अब हमने 2 ही करे हैं, 3 बचे हुए भी हमारे पास। तो फिलहाल क्वेश्चन है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O forms 2,4 DNP derivative, reduce tolerances reagent and undergoes Cannizzaro reaction. On vigorous oxidation it gives 1,2 benzene dicarboxylic acid. Identify the compound. तो कितना है C9H10O और क्या बना रहा है 1,2 benzene dicarboxylic acid. तो जो कंपाउंड है अपना वो है C9H10O, ओके। और जब हम उसको बहुत ही ज्यादा ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो क्या बना रहा है बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब बेंजीन है तो ऐसे मान लो यहाँ पे भी COOH और इधर भी COOH, ये अपना बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम उसको बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो ये बना दे रहा है। तो अब देखो हमें 2-3 चीजें क्या ध्यान रखनी है। डीएनपी टेस्ट दे रहा है मतलब एल्डिहाइड है, कीटोन है, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने क्या कर दिया कि टॉलेंसेस रिएजेंट को जो है रिड्यूस कर रहा है। तो बेसिकली अभी क्या कर रहा है टॉलेंसेस टेस्ट दे रहा है एक तरह से, और बेसिकली ये टॉलेंसेस टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड है। तो एक चीज हमें क्लियर हो गई कि भाई ये है एल्डिहाइड हमारा।
तो एल्डिहाइड कैसे होता है, देखो एल्डिहाइड बना लेते हैं, तो भाई एल्डिहाइड का मतलब तो ये है ये, और बाकी यहाँ पे कुछ हमें नहीं पता, लेकिन ये एल्डिहाइड ऐसे हो गया। अब आप क्या देख सकते हो कि हमारे पास बचा क्या क्या यार, देखो C9H10O, यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि बहुत ज्यादा अनसैचुरेशन है हाइड्रोजन का। मैं तो एक कार्बन तो मैंने ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिया, अभी भी मेरे पास कितने बचे, 8 कार्बन बचे हैं। और हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो एक इधर यूज हो गया, तो 9 हाइड्रोजन बचे हैं। तो बेसिकली आई एम लेफ्ट विद 8 कार्बन एंड 9 हाइड्रोजन। अब मुझे इनका कुछ तो करना है। अब मैं यहाँ से देख के क्या लग रहा है कि जब इसको हम बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली यहाँ पे एक रिंग है, अदरवाइज अगर रिंग नहीं होगी ना तो ये कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन नहीं पाएगा, जो हमें वो बता रहे हैं। तो यहाँ पे एक रिंग लगा दो पहले तो, ओके। जब मैंने ये रिंग लगा दी तो देखो अभी क्या हुआ, मेरे कितने कार्बन यूटिलाइज हो गए, 6 कार्बन यूटिलाइज हो गए, तो यहाँ पे बचे 2, हाइड्रोजन 5 यूटिलाइज हो गए तो बचे 4। तो बेसिकली C2H4 अभी भी बचा हुआ है मेरे पास, और C2H4 क्या हो गया एक तरह से अपने पास में C2H4। अब तुम सोचोगे C2H4 तो कुछ होता नहीं है, इथाइल ग्रुप क्या होता है C2H5। बट अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन हट जाएगा और वो ये C2H5 यहाँ आ जाएगा। तो बेसिकली ये है हमारा कंपाउंड जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब देखो ये क्या है, एल्डिहाइड है, आराम से DNP टेस्ट देगा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल हाइड्रोजन वाला टेस्ट आराम से दे देगा। मैंने पहले करके दिखाया, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ से ही वो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन लग जाएगा और जो भी बनता रहेगा बनता रहेगा। अब उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट बात बताई थी यहाँ पे कि कैनिज़ारोस रिएक्शन दे रहा है। कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता था, आपको याद है कि ऐसे एल्डिहाइड देते थे जहां पे अल्फा हाइड्रोजन होता ही नहीं था, वो क्या करते थे, खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाते थे और रिड्यूस हो जाते थे। कुछ तो जब हम उसको ट्रीट करते थे, आई थिंक KOH या फिर NaOH से जब हम ट्रीट करते थे तो वो ऐसे करके करते थे। तो बेसिकली ये भी कैनिज़ारोस का मतलब रिएक्शन दे देगा। देखो क्या होगा, एक बार ये पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। एक बार ये अल्कोहल बना लेगा और एक बार ये जो खुद से ही, तो देखो ये तो इसका हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेंगे अगर हम उसको NaOH वगैरह से ट्रीट करवा रहे हैं। और एक बार ये रिड्यूस होकर क्या बना लेगा, अल्कोहल बना लेगा। देखो यहाँ तो ये तो C2H5 जो है वो तो एज इट इज रहेगा, C2H5, और यहाँ पे जब अल्कोहल बनाने की बात आएगी तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो गया ना, CH2OH ये बना लेगा। तो ये कैनिज़ारोस रिएक्शन हो गई। अब उन्होंने क्या बोला था, इसी का हम बहुत ही ज्यादा विग्रस ऑक्सीडेशन कर देंगे। तो देखो आपको पता ही है कि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर हमेशा क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये तो आराम से COOH हो जाएगा, और ये जो है ये भी COOH बना लेगा। अब सोचोगे ये क्यों बना लेगा, तो देखो आप बुक में रिएक्शन देख लो, टॉलोइन वाली एक रिएक्शन है कि क्या रिएक्शन है, इधर शॉर्ट में दिखा रहा हूँ बहुत छोटा। जैसे मान लो एक बेंजीन है, इसके ऊपर कोई भी अल्काइल ग्रुप है, मान लो थोड़ी देर के लिए CH3 है, अगर हम इसकी क्या करवा देते हैं कि MnO4 से रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है, और फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और उसको हीट भी कर देते हैं, तो पहले क्या होता है, ये ऊपर का जो है वो COOK बन जाता है, ओके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में और करवा देते हैं। और फिर इसको अगर एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो फिर ये सीधा सीधा बेंजीन में इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली यही वाली रिएक्शन है जो इसके साथ में नीचे टेक प्लेस कर रही है। तो ये हमारा ओरिजिनल कंपाउंड हो गया और ये हमने सारे स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर लिए। अब रिएक्शन क्या है इसकी तुम सारी लिख दो, कोई DNP अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पता है कैसे लिखना है। और अगर वो टॉलरेंसेस टेस्ट की रिएक्शन मांग रहे हैं तो वो भी कर दो। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, बेसिकली क्या होगा, ये जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा, O- आ जाएगा यहाँ पे और सिल्वर मिलर फॉर्म हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था हमारा एक तरह से फोर्थ, लेकिन हम फोर्थ नहीं बोलेंगे, मैकेनिज्म वाले को हटा दिया, तो ये थर्ड क्वेश्चन था। अब बस 2 और छोटे छोटे क्वेश्चन है और काम खत्म। तो जल्दी से मिटाता हूँ, मेरे कैमरा की बैटरी भी ऑलमोस्ट डेड होने वाली है। आई होप ये पूरा हो जाए। अगर ये बीच में बंद हो गया तो मतलब सुबह हो जाएगी। अभी यार 2 बज रहे हैं, 2 बज गए और 2 रिएक्शन अभी बाकी है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो और सेम ही चैप्टर का, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H16O। अभी यार सब मैं साथ साथ लिखते रहता हूँ, C8H16O2 है बेसिकली, हाँ। वॉज हाइड्रोलाइज विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। तो जब उसको हमने हाइड्रोलाइज किया H2SO4 डाइल्यूट के साथ में, तो क्या हुआ, इसने एक कंपाउंड B दिया और एक कंपाउंड C दिया। और क्या है भाई हमारा जो B है, बेसिकली B इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड C इज अल्कोहल। तो ये क्या है, ये एक अल्कोहल है, ये क्या है, ये एक, ठीक है, CA चार्टेड अकाउंटेंट नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। एंड ऑक्सीडेशन ऑफ C विद क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस B। अगर इसको हमने फिर से ऑक्सीडाइज कर दिया क्रोमिक एसिड
H2CrO4 जो भी हमने दिखाया था। तो बेसिकली ये फिर से क्या बना देगा अपना जो है B बना रहा है ना बाद में, फिर से वो B बना देगा। ओके, एंड व्हाट एल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एंड C on degradation gives C on dehydration gives but1ene। मतलब अगर जो C है इसका हमने डिहाइड्रेशन कर दिया, मतलब वाटर निकाल दिया यहाँ से, तो ये क्या दे रहा है, but1ene दे रहा है। मतलब एक कार्बन, सॉरी 1 2 3 ये दे रहा है, but1ene दे रहा है किस पे, डिहाइड्रेशन पे। तो हमें सारे के सारे आइडेंटिफाई करना है, तो देखो जल्दी से कर देते हैं आइडेंटिफाई। तो यार देखो यहां से हम इसको रिएक्शन को पकड़ेंगे। तो बेसिकली आप देखो इसको एकदम से ये समझो कि ये एल्कीन है, इससे आपको अल्कोहल बनाना है, तो आप अल्कोहल कैसे बना सकते हो। तो बेसिकली डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक जगह हाइड्रोजन लग जाएगा, एक जगह OH लग जाएगा और आपका अल्कोहल बन जाएगा। अगर कभी नॉर्मल सिनेरियो में ये रिएक्शन करने को आए तो आपका जो अल्कोहल बनेगा वो कैसा बनेगा, तो वो ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। CH3 CH2 CH OH और CH3 ये नॉर्मल अल्कोहल बनेगा। अगर कभी तुम्हें जो है ये वाली एल्कीन दे दी जाए और उससे बोला जाए अल्कोहल बनाओ, तो आप ये वाला अल्कोहल बनाओगे, क्योंकि ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग काम करेगा। बट अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है यार, अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जो है अपना जो अल्कोहल है ये ऑक्सीडेशन के बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है, और हमें ये चीज दिमाग में है, हमें पता रहनी चाहिए कि हम प्राइमरी अल्कोहल से ही कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। तो ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पे क्लैश हो गया है। तो कभी भी अगर सिर्फ इतनी सी रिएक्शन आए, ये वाली आए और उससे अल्कोहल बनाने को आए, तो तुम ये अल्कोहल बना के आओगे। बट इन दिस पर्टिकुलर केस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्कोहल ये वाली है CH2OH, यहाँ पे ये वाली अल्कोहल है। ये वाली अल्कोहल करके अगर कभी भी इसको तुम मतलब डिहाइड्रेशन करोगे H2SO4 के साथ में, तो आपका कंपाउंड एल्कीन ये बनेगा, क्योंकि OH यहाँ से चला जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा, तो ये बन जाएगा। बट कभी इसको आप बैक करोगे तो वैसी अल्कोहल ही बनेगी। बट क्योंकि हमें पता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही बना रहा है, तो वो सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल ही कर सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल को ही आप ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो, सेकेंडरी अल्कोहल से काम नहीं चलेगा। तो फिलहाल हमने अपना क्या आइडेंटिफाई कर लिया, ये आइडेंटिफाई कर लिया C। ओके, और C को उसने बोला कि अगर आप इसकी जो है क्रोमिक ऑक्सीड से वही ऑक्सीडेशन कर देते हो H2CrO4 से, तो बेसिकली क्या हो जाता है, यहाँ पे वो B बना लेता है। B का मतलब ये बना लेता है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या हो जाएगा, दो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे CH2, और जो ये है ना दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का O लग जाएगा और OH लग जाएगा। जो H2 था ना इसकी जगह डबल बॉन्ड O लग जाएगा। तो ये हो गया अपना कंपाउंड B। तो हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया, हमने B और C, BC आइडेंटिफाई हो गया। अब A बचा हुआ है। अब A से हमें दिख रहा है कि यार ये जो भी कंपाउंड है वो 8 कार्बन का है, और B और C दोनों कितने कार्बन के, 4 कार्बन की है, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लगे। इसके मतलब हमें ये समझ में आता है ये क्या है, ये हमारा एक एस्टर है। एस्टर है, देखो एस्टर का ही होता है, जब भी कभी आप एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हो तो एक अल्कोहल बन जाता है और एक एसिड बन जाता है। तो वही हो रहा है, एक अल्कोहल बन रहा है, एक एसिड बन रहा है। इसका मतलब अपना कंपाउंड वो कैसा होगा, इन दोनों को साथ में जोड़ दो, इन दोनों की, या फिर एसिडिफिकेशन रिएक्शन करवा दो। क्या होता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल जब जुड़ेगा तो एसिडिफिकेशन रिएक्शन में क्या होगी, तो देखो एक तरफ से ये इसका पार्ट आ जाएगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पे क्या होगा बॉन्ड O, और फिर ये इधर का आ जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा, CH2 छोटा छोटा करके लिखते हैं, इतना आएगा नहीं। CH2 2 कार्बन, फिर से CH2 तीसरा कार्बन, और फिर CH3। तो देखो यही है हमारा कंपाउंड है जो हमें आइडेंटिफाई करना है। चाहो तो गिन के देख लो कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन देख लो 16, तो 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 11 12 13 13 और 3 16, ऑक्सीजन 2 हो गए। तो यही है हमारा कंपाउंड ए, जो कि क्या है, एक एस्टर है। क्या बोलेंगे इसको, ब्यूटाइल ब्यूटेनोइट। ये एस्टर है, तो समझ गए आप। एस्टर से हमने क्या बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। अल्कोहल को फर्दर हमने ऑक्सीडाइज कर दिया, तो फिर से वो क्या बन गया अपना, फिर से अल्कोहल, मतलब अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके फिर से क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। और प्राइमरी अल्कोहल ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनाती है। और उन्होंने ये भी बता दिया कि जब हम इसको क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रेट कर रहे हैं, तो ये इस तरह का एल्कीन बना रहा है। तो यहां से हमने ये वाली अल्कोहल पकड़ी, यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, और फिर इन दोनों को जोड़ के हमने ये निकाल दिया। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है। अब बस एक क्वेश्चन और रह गया अमीन्स वाले चैप्टर का, तो उसको जल्दी से मिटाते हैं। चलो गाइस, लास्ट क्वेश्चन। एन एरोमेटिक कंपाउंड A ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया एंड हीटिंग फॉर्म्स कंपाउंड B व्हिच ऑन हीटिंग विद Br2 and KOH forms compound C. The molecular formula for C is C6H7
एंड नाइदर स्ट्रक्चर्स ऑफ ए बी एंड सी। तो सी का देखो हमें पता है C6H7N, ये क्या है, ये है अपना सी। और ये बना कब है, जब हमने अपने जो बी कंपाउंड उसको Br2 और KOH से ट्रीट किया है। Br2 KOH से जब हमने बी को ट्रीट किया है तो ये बना है, और बी कब बना है, ए को जब हमने एक्वस अमोनिया से ट्रीट किया है और हीट किया है, ठीक है, एक्वस अमोनिया से ट्रीट करके हीट किया है, तो ये बना है। अब हमें क्या करना है, ए बी और सी तीनों कंपाउंड का स्ट्रक्चर निकालना है और उनकी रिएक्शन लिखनी है, आईयूपैक नेम सब बताना है। तो देखो अभी करते हैं जल्दी से। अब देखो बेसिकली हमें पता सिर्फ ये है, ओके, और हमें इसके ऊपर की रिएक्शन से देखना है। अब हमें यहाँ से हिंट लगाना और कुछ उन्होंने दिया नहीं है। अब देखो Br2 और KOH, याद करो कौन सी रिएक्शन है जहां पे हम ब्रोमीन और KOH को लेते हैं, अरे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, एन आ रहा है, इसका मतलब हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में क्या होता था, प्राइमरी अमीन बनता था। कहां से बनता था, अमाइड से। इसका मतलब ये एक प्राइमरी अमीन है और इसके साथ 6 कार्बन का है। इसका मतलब कैसा हुआ, ये एरोमेटिक ही बैठेगा, क्योंकि इतना अनसैचुरेशन कहां से लाओगे, देखो जोड़ दो, देखो 6 कार्बन ये हो गए और हाइड्रोजन कितने निकल के आ गए, 5 यहाँ पे रिंग में से और 2 यहाँ पे 7 और नाइट्रोजन। तो ये अपना हो गया कंपाउंड सी जो कि एनिलीन है। और एनिलीन कहां से बन रहा है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन से। इसका मतलब ये क्या होगा, अमाइड होगा। अमाइड कैसा होता है, ऐसा। तो ये क्या हो गया, ये अपना बी हो गया, ठीक है, बेंजामाइड हो गया। अब क्योंकि हमने भी ये भी पता था कि हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में क्या होता है कि एक कार्बन लेस बनता है, तो देखो वो एक कार्बन बीच का हट गया, डबल बॉन्ड वाला, और ये एनिलीन बन गया। तो बेसिकली सी हो गया अपना एनिलीन, ओके, ये हो गया अपना अमाइड, ठीक है, क्या हो गया, ये बेंजामाइड। और अब क्या बचा, ए देखो कैसे आ रहा है, मतलब ये कब बन रहा है, बी कब बन रहा है, ए से, जब हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं एक्वस अमोनिया से और हीट कर दे रहे हैं। तो बेसिकली ये एक्चुअली क्या होगा, दिस इज नथिंग बट अ बेंजोइक एसिड। ये है, ये देखो बेंजोइक एसिड को जब आप हीट करोगे अमोनिया के साथ में, तो क्या होगा कि अपना ये डबल बॉन्ड O तक तो ठीक रहेगा, जो OH है ये हट के NH2 लग जाएगा, अमीन ग्रुप लग जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड बन गया जब आपने अमोनिया के साथ में हीट किया। फिर अमाइड को हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन कर दिया, तो ये प्राइमरी में एलिनीन या फिर एनिलीन बन गया, वो जो यहाँ पे दे रखा है। तो गाइस बस दैट्स इट यार, यही थी जो 5 या फिर 6 जो भी तुम मानो वो रिएक्शन जो बोर्ड में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो एक बार इनको अच्छे से देख लेना, एक बार लिख के जरूर देख लेना, और अगर सब कुछ अच्छा रहा यार तो जो है बोर्ड में आ जाएगा तो मजे ही आ जाएंगे। तो गाइस यार जो है अपने दोस्त दुश्मन सबके साथ में शेयर कर दो, क्या पता नहीं किसके काम आ जाए ये जो है वीडियो। So with that guys, thank you so much for watching this video. Keep educating yourself, educate others too. I'll see you guys in the next video. Till then, take care and wish you all the best for board examinations.